गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम 7th क्लास साइंस का 4th चैप्टर हीट डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर के अंदर बच्चों लास्ट वीडियो में हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या होता है। उसके बाद बच्चों हमने स्टार्ट किया था कि एक डिवाइस होता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। और थर्मोमीटर में बच्चों फिर हमने पढ़ा था एक टाइप की क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। आज बच्चों हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को रिपीट करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, और एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर भी होता है, वो क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, बेसिकली अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की ही बात करें तो हमने किया था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर होता है जो कि मेजर करता है, किस चीज को मापता है, बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, और वो बॉडी जो है बच्चों किसी ह्यूमन बीइंग की हो सकती है या तो एनिमल की हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी एनिमल या किसी भी ह्यूमन बीइंग का अगर हमें बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है तो हम जिस थर्मोमीटर का यूज करेंगे वो थर्मोमीटर कौन सा होगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर होगा। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर बच्चों होता कैसा है तो वो भी हमने डिस्कस किया था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर एक लॉन्ग यानी कि एक लंबी, नैरो काफी ज्यादा पतली ग्लास ट्यूब। ठीक है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को अगर आप बाहर से देखते हो तो आपको एक लंबी पतली ग्लास ट्यूब जैसा जो है दिखाई देगा। अगर आपको कभी फीवर हुआ और आप डॉक्टर के पास गए हैं तो आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो इस टाइप से बच्चों ये होता है। और ये कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है तो बच्चों क्लिनिकल थर्मोमीटर कम से कम जो है 35 डिग्री सेल्सियस मेजर कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। अब बच्चों बात आता है कि ये डिग्री सेल्सियस क्या है। अगर मैं बात करूं कि ये डिग्री सेल्सियस ये क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अगर आप कभी मार्केट गए हैं और आपने शुगर परचेज की है तो आप शॉपकीपर को क्या कहते हो कि कितना शुगर चाहिए, सपोज कीजिए 1 kg। ठीक है, तो 1 के आगे आपने क्या लगाया, केजी। ठीक है, अगर आप ये केजी ना लगाओ, सिर्फ ये कहो कि शुगर चाहिए कितना 1, तो वो क्या समझेगा, 1 ग्राम चाहिए, 1 पैकेट चाहिए, क्या चाहिए वो नहीं समझ सकता। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं यूनिट। वैसे ही बच्चों जो डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर की क्या है, यूनिट। अगर आप इसके आगे डिग्री सेल्सियस नहीं लगाओगे तो जो बात आपने, जो टेम्परेचर आप किसी को बता रहे हो वो फिर अच्छे से नहीं समझ सकता। तो यूनिट लगाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो बच्चों जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेजर कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 42 डिग्री सेल्सियस का। अब इतना ही टेम्परेचर क्यों मेजर कर सकता है वो देखिए बच्चों, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, एक थर्मोमीटर लिया, अपनी फैमिली मेंबर्स का या तो अपनी क्लास में आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर मेजर करना शुरू किया। तो बच्चों आप देखोगे ये हो सकता है कि सभी का 37 डिग्री सेल्सियस तो ना हो, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम हो सकता है। मान लो किसी का 37.2 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 38 भी है, किसी का 36 पॉइंट कुछ भी है। लेकिन बच्चों ये जो वैल्यू होगी वो कभी भी 35 से कम नहीं होगी, 42 से ज्यादा भी कभी नहीं होगी। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस ही होती है। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने देखा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, ये कैसा होता है और कितनी इसकी रेंज होती है। अब बच्चों एक चीज और देखते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर कुछ इस तरीके से होता है। बच्चों ये जो नीचे हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा शाइनी होता है, ये होता है बच्चों बल्ब। ये जो बल्ब होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मरकरी होता है। मरकरी एक लिक्विड है बच्चों, एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है और इसके अंदर भरा हुआ रहता है। तो वो बच्चों मरकरी, मान लो ये थर्मोमीटर है, ये नीचे बल्ब है, तो वो सारा का सारा मरकरी इस बल्ब के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इस बल्ब के अंदर क्या होता है, मरकरी जो है वो स्टोर हो जाता है। जब भी हम क्या करते हैं, किसी का बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, मान लो मुझे किसी का बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, थर्मोमीटर को या तो टंग के नीचे या जो आर्मपिट बाजू होती है वहां पर हम लगाते हैं। तो जैसे ही वहां लगाएंगे तो वहां पर क्या होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, अगर किसी को फीवर है तो वो मरकरी धीरे धीरे हीट लेगा और बल्ब से बाहर निकल करके बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर इस टाइप से बढ़ता है वो। ठीक है,
अब ये जो थर्मोमीटर होगा इस पे स्केल होगा, मतलब कुछ वैल्यूज लिखी होंगी। मान लो एक जगह लिखा हुआ है 35, एक जगह लिखा हुआ है 36, फिर लास्ट में सबसे ज्यादा कितना आ सकता है 42। तो ये 35 और 36 हमने ले लिया बच्चों। मान लो इनके बीच में मान लो 5 डिवीजन हमने लगा लिया, यानी कि इस गैप को हमने 5 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 36 और 35 के बीच का 1, और कितनी डिवीजन है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 0.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये बीच का जो गैप है, ये जो गैप है बच्चों 0.2 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, ये जो ठीक है, आप देखो थर्मोमीटर का यूज कैसे करते हैं। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको हम टिल्टेड यानी कि तिरछा भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर बच्चों क्या होता है, मान लो हमने किसी का फीवर चेक किया, जैसे ही हमने बाहर निकाला, अगर ये मरकरी तुरंत नीचे चला जाएगा तो क्या हम टेम्परेचर देख पाएंगे? नहीं। तो बच्चों वो मरकरी का जो लेवल है वो तुरंत नीचे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं किंग। ये जो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है राउंड सेमी सर्कल टाइप का, इसको बोलते हैं किंग। तो ये मरकरी को तुरंत जो है फॉल नहीं होने देता, तुरंत जो है मरकरी को वापस से बल्ब में नहीं जाने देता, जिसकी वजह से हम जो है टेम्परेचर देख पाते। तो किंग का क्या रोल होता है बच्चों? इट प्रिवेंट्स फॉलिंग ऑफ मरकरी बैक इनटू द बल्ब। मरकरी को तुरंत वापस से बल्ब में नहीं जाने देता, और इसको हम टिल्टेड यानी कि तिरछा भी लगा सकते हैं। और ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ वो अभी हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर में देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये होता है हमारा सारा का सारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब आता है बच्चों लेबोरेटरी थर्मोमीटर। बच्चों देखो, बॉडी टेम्परेचर के अलावा हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से और कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। तो हम और चीजों का, मान लो आपके पास गर्म पानी है उसका टेम्परेचर मेजर करना है, ठंडा पानी है उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो किस चीज का यूज करोगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करोगे। ये होता क्या है बच्चों? ये भी एक थर्मोमीटर है डेट मेजर्स, जो कि मेजर करता है टेम्परेचर किसका? उन ऑब्जेक्ट्स का, किसके अलावा? ह्यूमन और एनिमल बॉडी के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका टेम्परेचर हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर की हेल्प से कर सकते हैं। ये भी बच्चों एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब ही होता है, इसके अंदर भी बच्चों बल्ब होता है। ठीक है, ये कुछ सिमिलैरिटीज है दोनों के अंदर। क्या क्या? कि इसके अंदर भी बल्ब होता है, इसके अंदर भी बल्ब होता है, और क्या होता है? लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब ही ये होता है। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंस में क्या देख सकते हो कि ये बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, ये बॉडी टेम्परेचर के अलावा बाकी सब चीजों का टेम्परेचर मेजर करता है। इसकी रेंज 35 से 42 होती है, इसकी रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। -10 डिग्री सेल्सियस बच्चों, कम से कम और काफी ज्यादा, मतलब 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये मेजर कर सकता है। उसके बाद देखिए बच्चों, मीन्स एक तरह से कह सकते हो कि अगर आपके पास एक आइसक्रीम है उसका टेम्परेचर भी मेजर कर देगा, और आप पानी को काफी ज्यादा उबाले जा रहे हो उसका टेम्परेचर भी मेजर कर देगा। उसके बाद देखिए बच्चों, इसको भी डिग्री सेल्सियस में ही मेजर किया जाता है, ये भी हमें वैल्यूज डिग्री सेल्सियस में देता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है बच्चों यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर? इनके अलावा देखिए बच्चों कि इसमें तो किंक होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास किंक जो है वो नहीं रहता है, किंक का यूज इसके अंदर नहीं होता है। दूसरी बात बच्चों, एक और चीज हम देख सकते हैं कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है, अगर हम इनका यूज करें तो यूज करते टाइम हमें कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। क्या? कि जो बल्ब होता है वो बल्ब चाहे लेबोरेटरी थर्मोमीटर का हो या क्लिनिकल थर्मोमीटर का हो, हमेशा ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखना होता है। जैसे मान लो आपको एक हॉट वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, ये मान लो हॉट वाटर है और इसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर को इस टाइप से इसके अंदर सस्पेंड करेंगे और बल्ब को हमेशा वाटर के कांटेक्ट में रखेंगे। लेकिन अब जो मैं बता रहा था, मैंने क्या कहा था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को टिल्टेड रखा जा सकता है, इनके तिरछा रखा जा सकता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमेशा अपराइट यानी कि सीधा ही रखा जाता है, इसको कभी भी टेढ़ा नहीं किया जाता है। ये बच्चों एक और डिफरेंस है लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच का। इसके अलावा बच्चों फिर हमारे पास एक और आता है थर्मोमीटर, जिसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर के नाम से जाना जाता है। बच्चों आपने देखा होगा जब भी आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, अगर आप कर रहे हो तो उसमें बच्चों एक पर्टिकुलर डे का, एक दिन का कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो लिखा होता है कि इस दिन जो है कम से कम तापमान इतना था, ज्यादा से ज्यादा इतना था। मान लो अगर आज की बात मैं करूं तो आज क्या होगा? सबसे कम तापमान किस टाइम होगा? 1 या 2 बजे सुबह के, तो उस टाइम हम मान लेते कि टेम्परेचर कितना था?
10 डिग्री सेल्सियस, और अब दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर मान लो हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो दिन का होता है वो हमें कौन बताता है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर जो है वो हमें बता देता है कि कम से कम टेम्परेचर कितना था, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर कितना था। तो इस टाइप से बच्चों अलग अलग थर्मोमीटर की हेल्प से हम अलग अलग चीजों का जो टेम्परेचर है वो मेजर कर सकते हैं। तो होपफुली बच्चों लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।